हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, प्रोटीन ई गोप टेक्नोलॉजी लिमिटेड मतलब एनएसडीएल आईपीओ का गाइस आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे इसका लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जीएमपी लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करना चाहिए या फिर इन सभी पॉइंट्स को। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये जो आईपीओ 6 नवंबर को ओपन हुआ था और 8 नवंबर को क्लोज रहा, मतलब कल इसका क्लोजिंग डेट है। आज सेकंड लास्ट डे है। 490.3 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ ऑफर फॉर सेल लाया गया, फुल्ली ऑफर फॉर सेल है। अलॉटमेंट डेट रखा गया 13 नवंबर का। और लेकिन चांसेस है गाइस कि ये आईपीओ जो है ये अराउंड आज सेकंड डे है और 4 डे आईपीओ है, जो कि 3 डे आईपीओ 6, 7 और 8 3 डे आईपीओ है। और इसका जो अलॉटमेंट होगा गाइज यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसका अलॉटमेंट 9 नवंबर को किया जा सकता है, क्योंकि अभी मेनली अगर देखा जाए जितने भी आईपीओ आ रहे हैं सभी T+3 टाइमलाइन को फॉलो कर रही है, जो कि क्लोजिंग होने का तुरंत एक दिन बाद अलॉटमेंट आ रही है। तो इसका भी चांसेस है कि 9 नवंबर तक इसका अलॉटमेंट आ सकता है। लिस्टिंग बीएसई पे होने जा रहा है, क्योंकि एनएसडीएल है गाइस जो कि एनएससी का डिपॉजिटरी है, तो बीएसई पे लिस्टेड होगा। जैसे बीएसई का डिपॉजिटरी है सीडीएसएल, तो वो एनएससी पे लिस्टेड, उसी तरह गाइस एनएससी का डिपॉजिटरी बीएसई पे लिस्टेड होने जा रही है। और अगर हम बात करेंगे गाइस इसका लिस्टिंग डेट तो 17 नवंबर रखा गया, लेकिन इसका प्रीपोन किया जा सकता है। प्राइस बैंड है 752 टू 792 रुपीज़ पर शेयर का। 18 शेयर्स की लॉट साइज है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, इक्विरस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डबल आईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड, नोमिरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज पर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसके लीड मैनेजर, लिंक इन टाइम इसके रजिस्ट्रार है। वहीं अगर हम बात करेंगे एंकर इन्वेस्टर्स की, तो एंकर इन्वेस्टर्स अगर हम देखेंगे तो 143.53 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। वहीं अगर हम सब्सक्रिप्शन देखें तो क्यूआईबी से अभी तक कोई सब्सक्राइब नहीं किया गया है। एचएनआई से 1.65 टाइम्स का फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल भी 1.51 टाइम्स का फुल्ली सब्सक्रिप्शन है। एम्प्लॉयज अभी 0.31 टाइम्स का अंडर सब्सक्रिप्शन है। टोटल है 1.08 टाइम्स का फुल्ली सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम जीएमपी देखेंगे 90 रुपीज़ का और 11% की लिस्टिंग मिलने के चांस है, जो कि एक ठीक ठाक अच्छी एवरेज लिस्टिंग दे रही है। अगर हम इसके बिजनेस की बात करें 1995 में इनकॉर्पोरेट किया गया था दिसंबर में, और ये कंपनी जो सबसे पहले इसका नाम था एनएसडीएल ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि सिटीजन सेंट्रिक और का डेवलप करती है और पॉपुलेशन स्केल ई गवर्नेंस सॉल्यूशंस का भी डेवलप करती है, जो कि 20 साल से भी ज़्यादा जो है 20 साल से भी ज़्यादा के लिए मतलब मोर देन 2 डेकेड्स के लिए जो है सो डेवलप कर रही है। और ये जो है प्रोटीन ई गोप टेक्नोलॉजीज जो है एक वाइटल रोल प्ले करता है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के लिए, कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट के लिए इंडिया में। और कंपनी जो है कुछ मोस्ट क्रूशियल टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में डेवलप कर चुका है और इम्प्लीमेंट कर चुकी है। दिसंबर 2022 से अब तक कंपनी जो है 19 प्रोजेक्ट्स को अलग अलग सेवरल मिनिस्ट्रीज में जो सो इम्प्लीमेंट और मैनेज कर रही है। और कंपनी जो है वाइटल रोल प्ले करता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस को डेवलप करने के लिए, जिससे मल्टीपल माइलस्टोन्स को अचीवमेंट मिल चुका है इसको। और इसमें कुछ अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो मॉडर्नाइजिंग डायरेक्ट टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर किया है अपने प्रोजेक्ट्स का इंट्रोडक्शन के थ्रू जो है सो मतलब कि मॉडर्नाइजेशन डायरेक्ट टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सो क्रिएट किया, जैसे पैन इशुएंस। और कंपनी जो है यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स सभी इंडियंस के लिए, पर्टिकुलर जो है वर्कर्स के लिए जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में है, उनके वर्कर्स के लिए जो है सो इनेबल कर चुका है। और ये इनेबल किया है टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करके एज अ CRA, जो कि अटल पेंशन योजना के लिए CRA जो है सो किया गया था। और कंपनी जो है इंस्ट्रूमेंटल हो चुका है, जो कि अपने एक्सेसिबिलिटी को भी इम्प्रूव कर रही है, जिससे एजुकेशन और स्किल फिनांसिंग को भी इम्प्रूव कर रही है, जिससे एफिशिएंट डिजिटल मार्केट प्लेसेस को डेवलपमेंट के थ्रू जो है सो किया जा रहा है। और ये जो है मतलब कि फिनेंशियल रिसोर्सेज होता है ना इसके प्लेटफॉर्म में, जैसे विद्या लक्ष्मी और विद्या सारथी जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ये फिनेंशियल रिसोर्सेज वगैरह भी डिस्कवर कर रही है। और कंपनी का कंट्रीब्यूशन भी और सपोर्टेड भी किया जा रहा है ओपन डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए, जैसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जो कि ONDC बोलते हैं। और ये किया जाता है यूज केसेस के लिए, जो कि अलग अलग सेक्टर्स में जैसे ई-कॉमर्स, मोबिलिटी, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन में। और ये वर्थ मेंशनिंग है कि प्रोटीन ई गोप टेक्नोलॉजीज जो है ये वन ऑफ द की और अर्ली कंट्रीब्यूटर्स है, जो कि ओपन सोर्स कम्युनिटी और प्रोटोकॉल्स के लिए जो कि पावर करती है ONDC को। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। फिनेंशियल अगर देखिएगा तो 21 में 652 करोड़ का रेवेन्यू है और 92 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 में 770 करोड़ का रेवेन्यू है, 144 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 में 783.8 करोड़ का रेवेन्यू, 107 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट क्वार्टर 24 में 233 करोड़ का रेवेन्यू और 32 करोड़ का प्रॉफिट है।
तो कंपनी का भी देखिएगा तो फिनेंशियल अगर देखा जाए तो एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है। बस टॉप बॉटम लाइन में 23 में थोड़ा सफ़र किया था, लेकिन ये कंपनी जैसे इसका डिविडेंड यील्ड बहुत ही हाई है, मतलब कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड वगैरह पे करती है। तो अगर हम इसके कुछ रिस्क की बात करें तो रिस्क भी है। रिस्क क्या है कि सिग्निफिकेंट डिपेंडेंट है, प्रोजेक्ट जो मिलता है गवर्नमेंट एंटिटीज या एजेंसीज से उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और इसके क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी टिपिकली टर्मिनेट किया जा सकता है बिना किसी कारण के, जिसके कारण इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट को नेगेटिव इंपैक्ट कर सकता है। कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है, नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिल चुका है, पास्ट में रिपोर्ट कर चुका है। तो ओवरऑल कंपनी जो है ये मतलब कि अपना खुद एक निश प्लेयर जो है ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स में एक अपना निश प्लेयर जो है सो निश प्लेस क्रिएट कर चुका है, इस्टेब्लिश कर चुका है। और नेबरिंग कंट्रीज में भी इसका रीच बहुत तेजी से एक्सपैंड हो रही है। 24 के अर्निंग के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा गया है। और आप ये यहाँ पे ई गवर्नेंस ग्लोबल लेवल पर जो इंपॉर्टेंस जिस तरह से राइज हो रहा है ना, इस कंपनी का प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही ब्राइट है। इसलिए आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिविडेंड पेइंग कंपनी, मतलब डिविडेंड बहुत ज़्यादा पे करती है कंपनी। ऑफर फॉर शेयर तो कोई भी इशू नहीं है, इसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो गाइस ओवरऑल आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग भी एवरेज दे रही, कोई बहुत बड़ी लिस्टिंग नहीं दे रही है। मैं कहूँगा आप इसको लॉन्ग टर्म में अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कीजिए। तो अब हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।